हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45 में कई बच्चों को प्रॉब्लम थी। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अनन्या, चारू, दीप्ति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। अनन्या, चारू और दीप्ति पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट चारू शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1,50,000 पर एनम। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वर 15,000। तो 31 मार्च 2013 उनका काउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है और प्रॉफिट दिया गया है 15,000। बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1,00,000 टेकन फ्रॉम संध्या ऑन 1 जून 2012। तो प्रॉफिट दिया है हमें 15,000 और ये प्रॉफिट संध्या के लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। तो हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे चारू को गारंटी दी गई है 1.5 लाख रुपए की और प्रॉफिट है सिर्फ और सिर्फ 15,000 और उस 15,000 में से भी हमें इंटरेस्ट और लोन देना है संध्या का। तो इसको करें कैसे? तो जो संध्या का लोन है वो हमने लिया है 1 जून 2012 को। तो जून से लेके मार्च तक अगर हम टाइम पीरियड काउंट करते हैं तो 10 महीने का इंटरेस्ट हमें संध्या को देना है और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए उसको देना कंपलसरी है। तो सबसे पहला काम है हम संध्या का इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 का प्रॉफिट हमें दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम सबसे पहले वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। 1 लाख का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, इसीलिए 6% का देंगे और टाइम बनता है 10 महीने। तो 5,000 इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हम यहाँ से माइनस कर देंगे 5,000 और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको हम कॉलम में लिखेंगे 10,000। अगर आप चाहें तो इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी शो कर सकते हैं। अब ये जो 10,000 प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेबिट की तरफ। बट क्वेश्चन में चारू को गारंटी दी गई है कि उसका हिस्सा 1.5 लाख से कम नहीं होगा और प्रॉफिट है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10,000। तो सबसे पहले हम चारू की गारंटी पूरी करेंगे। यहाँ लिखेंगे चारूज शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 पूरा का पूरा किसके पास जाएगा? चारू के पास जाएगा। बट गारंटी तो दी गई है उसे 1.5 लाख की, तो सबसे पहले हमें गारंटी को पूरा करना पड़ेगा। तो गारंटी पूरी होने के लिए कितने की कमी है? 1,40,000 की कमी है। तो सबसे पहले हम गारंटी को पूरा करेंगे, 1,40,000 उसे दे देंगे। तो 10,000 प्रॉफिट था वो सारा चारू को मिल गया और उसकी गारंटी पूरी होने के लिए 1,40,000 की कमी थी, वो हमने गारंटी पूरी कर दी। अब टोटल चारू को मिलेगा 1,50,000 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अब हम देखते हैं कि डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है। तो ऐसे केस में जब डेबिट साइड बड़ी होती है, लॉस होता है, तो बचा हुआ जो लॉस है वो बचे हुए पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो इसका टोटल करेंगे 1,50,000, इसका भी टोटल होगा 1,50,000। अब 1,50,000 में से 10 चला गया, बचेगा 1,40,000। अब ये जो 1,40,000 का लॉस है वो लॉस हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बट कौन कौन से पार्टनर्स? अनन्या और दीप्ति को, क्योंकि चारू को तो प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, उसको हम लॉस नहीं दे सकते। तो गारंटी उसकी सबसे पहले पूरी की गई है। जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके हिस्से प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस आएगा तो लॉस मिलेगा। अनन्या, चारू और दीप्ति का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। चारू को तो लॉस नहीं मिलेगा, तो अब बचा अनन्या और दीप्ति। तो अनन्या और दीप्ति का जो रेशियो है वो है 5:2। अब ये जो 1,40,000 का लॉस है वो हम 5:2 में डिवाइड कर देंगे अनन्या और दीप्ति में। तो अनन्या के हिस्से कितना आएगा? 1,40,000 का 5/7, 1
लाख। ऐसे ही दीप्ति के हिस्से कितना आएगा, 1,40,000 का 2/7, 40,000। अब अनन्या के हिस्से आया है लॉस 1 लाख और दीप्ति के हिस्से आया है 40,000, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 लाख अनन्या के हिस्से आया है और दीप्ति के हिस्से आया है 40,000। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब भी किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है तो सबसे पहले उसकी गारंटी पूरी की जाती है। बाकी पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट बचता है तो मिलेगा, अगर नहीं बचता है तो उनको हम लॉस देंगे। पार्टनरशिप डीड में रेशो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बचे हुए पार्टनर्स के बीच का जो रेशो होगा उस रेशो में हम लॉस को हम डिवाइड कर देंगे। होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।